नमस्कार। तो स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट पावर फाइनेंस शेयर के बारे में, पीएफसी शेयर के बारे में, जिसका क्लोजिंग रेट 407 का 407 का है। 1.32% यहाँ पर गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिला है। एंड यहाँ पे देखिए कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। कंपनी यहाँ पर फिर से डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाली है। तो क्या इंपॉर्टेंट डेट रहेगा उसको हम लोग चेक करेंगे। अभी डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ, कब क्या डेट है, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, अगर मर्जर हुआ आरई के साथ तो क्या मर्जर का स्वैप रेशियो क्या रहेगा, एंड क्यों अब ये मस्ट बाई जोन में पीएफसी शेयर जा रही है, वो हम लोग चेक करने वाले हैं। सबसे पहला चीज देखिए, एक कंपनी का फंडामेंटल भी जानना जरूरी है, तो उसको पहले चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप 1,34,248 करोड़ का लार्ज कैप स्टॉक है, बहुत शानदार है। स्टॉक का पीवी रेशियो 5.34, इंडस्ट्री का 18.1 है, देख सकते हैं काफी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। पिट स्कोर 6 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा, 6 है तो अच्छा है, ओके के सॉर्ट ऑफ है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 22.7%, डिविडेंड यील्ड 3.84%। कंपनी ने हाई बनाया था 444 का, देखिए अभी इस जगह पर ट्रेड कर रही है। लो कितना 330 का देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे इसमें कर्ज डेट काफी हाई रहेगा, बिकॉज देखिए ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि पावर सेक्टर को फिनांस करती है, इसलिए इनका डेट हमेशा हाई रहेगा। साथ साथ अगर चेक करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग कितना, तो 56% का, बुक वैल्यू 385 का। तो चलिए रिमेनिंग स्टेक होल्डर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा, प्रमोटर का स्टेक 55.99 कांस्टेंट है। एफआई का स्टेक 18.84 से घट करके 18.33, यानी कि एफआई का स्टेक डिक्रीज किया है। डीआई का स्टेक 16.04 से घट करके 15.48, यानी डीआई ने बेचा है। एंड पब्लिक का स्टेक 9.13 से इंक्रीज करके 10.18 हुआ, यानी कि पब्लिक का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज कर रहा बढ़ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव लगेगा, लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है ना, कि तीनों को जोड़ दीजिए, प्रोमोटर एफआई तीनों को जोड़ दीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है 89% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ इतनी बड़ी मार्केट में ब्लड बात चला, लेकिन स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पर हो नहीं रही है, तो ये यहाँ पर अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी अभी देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है कि 17 मार्च को, 17 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहां पर देखिए कंपनी एक तो है मार्केट बोरिंग प्रोग्राम को लेकर के अपडेट करेगी, जैसे किस तरीके से फंड रेज करेगी, जैसे टर्म लोन के थ्रू करेगी, बॉन्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर थ्रू, और फ्रॉम डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट से ही फंड कलेक्ट कर सकते हैं, ये अपडेट आ सकता है। साथ साथ फोर्थ इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो देखिए दो बड़े अपडेट कंपनी की तरफ से 17 मार्च को आने वाला है, एंड उसमें से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड का फिर से अनाउंसमेंट होने वाला है। अब एक कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, तो देखिए डिविडेंड हिस्ट्री को चेक कीजिएगा। तो देखिए फेब मंथ में उन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका होगा। नवंबर मंथ में 3 रुपये 65 पैसा का, अगस्त मंथ में 3 रुपये 70 पैसा का, जून मंथ में 2 रुपीज़ 5 पैसा का, एंड मार्च मंथ में देख सकते हैं 3 रुपीज़ 50 पैसा का, यानी कि 2025 में देख सकते हैं 4 बार इधर था। एंड 2026 में देख सकते हैं ऑलरेडी एक बार हो चुका है डिविडेंड का पेमेंट। तो मार्च में कितना है ध्यान दीजिएगा, 3 रुपीज़ 50 पैसा, 3.5 रुपये का डिविडेंड है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, आ, इससे पहले मार्च मंथ में 2024 में कितना था, तो देखिए 3 रुपीज़ का डिविडेंड है। यानी कि हम लोग कितना एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, तो 3 से 3 रुपीज़ 50 पैसा तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे अगर ऊपर आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस रेंज में रहा तो ओके का सॉर्ट ऑफ रहेगा। तो ये देखिए डिविडेंड इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी का अगर टेक्निकल पार्ट को चेक कीजिएगा ना, तो देख सकते हैं दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में करंटली ट्रेड करी, यानी कि ट्रेंड इसका काफी बुलिश साइड में है, बहुत बुलिश साइड में है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में करंटली ट्रेड कर रही है। देखिए 50 डे 391 एंड 200 मूविंग एवरेज 394 का। तो हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 390 के नीचे जाएगा तो हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा बैठ रहा है, 390 के नीचे गया हम लोग नहीं रहने वाले। 390 के ऊपर में जब तक है ओके है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन है, टेक्निकल काफी बुलिश है। एंड 430 के ऊपर में अगर चला जाएगा तो अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकल भी काफी सपोर्टिव जोन में। साथ ही साथ यहाँ पर मर्जर इवेंट भी होने वाला है। अभी मर्जर का प्रोसेस काफी दूर है, अभी 1 डेढ़ साल लग सकता है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो एस्टिमेटेड रेशियो क्या निकल कर आ रहा है, तो 8:9 या फिर 9:10 का निकल कर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग चेक कर रहे हैं 8:9 वाला, कि 9 शेयर अगर आप आरईसी का रखिएगा तो आपको देख सकते हैं 8 शेयर पीएफसी का मिलेगा। तो यहाँ पर पीएफसी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो भी पीएफसी के शेयर होल्डर हैं उनके लिए बेनिफिट क्या होगा ना, कि इन फ्यूचर में इस कंपनी का री रेटिंग हो सकता है, एक बड़ी कंपनी और बन सकती है, बिकॉज आरईसी इसके साथ मर्ज करेगी। और आरईसी के जो शेयर होल्डर हैं, अब क्या हो जाएगा कि आरईसी का शेयर तो इन फ्यूचर में रहेगा नहीं, गायब हो जाएगा, उसके बदले में उनको पीएफसी का शेयर मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। पीएफसी में नियर टर्म में आपको री रेटिंग भी देखने को मिल सकता है, ये रेशो हो सकता है, एक्सपेक्टेशन यही है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, अभी चूंकि युद्ध चल रहा है तो इन फ्यूचर में अभी एनर्जी क्राइसिस भी आ सकता है, बिकॉज गर्मी का सीजन आ रहा है। गर्मी का सीजन आएगा, मान लीजिए क्रूड नहीं रहता है, गैस का इंपैक्ट भी पड़ेगा, तो इस सीजन में क्या होगा, तो एनर्जी क्राइसिस आ सकता है, और लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी की ओर मूव करेंगे।
साथ ही साथ मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स थर्मल एनर्जी को मूव करेंगे, एंड नए नए प्रोजेक्ट फिर स्टार्ट होगा तो एनर्जी का फंडिंग कहाँ से आएगा, तो इन सभी जगह से आ सकता है, पीएफसी के थ्रू आ सकता है, आरईसी के थ्रू आ सकता है। तो इसलिए अब ये सेक्टर बूम कर सकता है, यानी कि पावर फाइनेंस, पावर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर्स ये मूव करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा एंड थोड़ा लेवल्स को ध्यान में रख के कोविड ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।